नमस्कार, आप देख रहे हैं PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। साकुम्बरी गौशाला की अध्यक्षा सविता शर्मा गौशाला को चलाते हुए काफी लंबे समय से एक के बाद एक परेशानियों का सामना करता पड़ता रहा है। वहीं वन गुजरों के द्वारा अपने मवेशियों को गौशाला में छोड़ गायों का चारा खिलाना तथा गायों को मारने से लेकर गौशाला में जंगली जानवरों के घुसने आदि को देखते हुए गौशाला की सुरक्षा की दृष्टि से गौशाला के चारों तरफ तारबाड़ की जा रही है। वहीं कुछ दबंगइयों के द्वारा गौशाला में जाकर दबंगई दिखाते हुए तारबाड़ करते हुए मजदूरों को काम करने से रोका गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं साकुम्बरी गौशाला की अध्यक्षा का कहना है कि जिन दबंगइयों की गायें बैल गौशाला में छोड़ी हुई हैं वह उसको वहां से ले जाए। यह गौशाला जनहित के लिए भी है, जिसमें वहां के स्थानीय लोगों की गाय व बैल चर सकें और सुरक्षित भी रहें, परंतु जिन्हें परेशानी हो रही है वह गौशाला से अपनी गायों को ले जाएं। और सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गायों को देखते हुए जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उस समय इनकी सुरक्षा अति आवश्यक है, इसलिए जल्द से जल्द इन दबंगइयों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए देखते हैं। नांदरू और बिपिनो जी, क्या हुआ यहाँ पर अभी? यहाँ गांव वाले इकट्ठे गए थे मार पिटाई के लिए, कहने के खंबे तोड़ देंगे, यहाँ खंबे ना काटो, हम आपके खंबे तोड़ देंगे और जो आपने आगे काम करा तो आपकी मार पिटाई होगी, आपकी गेल। तो आप यहाँ पे ये तारबाड़ कर रहे थे? जी, तारबाड़ कर रहे जी। ये कौन सी जगह की तारबाड़ है ये? गौशाला की है जी। कौन सी गौशाला है ये? साकुम्बरी गौशाला जी। अच्छा, तो यहाँ पे ये मार पिटाई करने आए थे, कितने लोग थे लगभग? ये 10-12 लोग थे जी। माता जी क्या हुआ? नमस्कार जी नमस्कार। साकुम्बरी गौशाला की जो 282 गायें हैं इस समय, इसमें गांव वालों की भी गायें हैं और पुलिस प्रशासन की भी है, लावारिस गायें हैं इसके अंदर। और ये गायें वो है कि अगर गांव के अंदर ये पाल नहीं रहे हैं, इनसे पल नहीं रही है, दूध नहीं दे रही है, तो अपनी तो क्या रिश्तेदारों की गायें भी यहाँ छोड़ रहे हैं। तारबाड़ कर रही हूँ मैं, ताकि जो बूढ़े बैल है, बछड़े हैं, वो इस पार्टीशन में रहेंगे, इससे नीचे गायें रहेगी, ताकि बैल गायों को परेशान ना करे और गायें बैलों के साथ ना रहे, इसलिए ये गायों के लिए है। और इसमें ये नहीं है कि गौशाला की गायों के लिए, ये समस्त ग्रामीणों के गायों के लिए भी है। तारबाड़ इसलिए लगाई जा रही है कि ये गायें नदी पार हो जाती है, यहाँ से गांव में चले जाती है, खेतों में चले जाती है और लोगों के फसलों में घुस जाती है, जिस वजह से तारबाड़ कर रहे हैं कि गाय गौशाले के अंदर खड़ी है, बीमार हो रही है, ठंड से कांप रही है और यहाँ खुले में रहेगी, चुगेगी भी और घूम फिर भी लेगी, धूप भी तापेगी। इसलिए जो है ये तारबाड़ चारों तरफ कर रही हूँ। ये नदी का एरिया है, यहाँ पर नदी का बहाव था। क्या बात हुई? नानक सिंह और बिपिन यहाँ आकर जो है धमकी दे रहे हैं, इनको मजदूरों को मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि ये तारबाड़ समस्त ग्रामवासियों के लिए है, ये नहीं है कि साकुम्बरी गौशाला वालों के लिए है। साकुम्बरी गौशाला की गायें भी चुगेगी और गांव वालों की गायें, बैल, भैंस इसके अंदर सेफ्टी से रहेंगे। पिछले सालों से गांव वालों क्या करते हैं कि ये 2-4 आदमी, नांदरू है और बिपिन है, ये 2-3 अपने बैलों को इसमें छोड़ देते हैं, अपना आप यहाँ खोखे पे बैठ के जुए ताश खेलते हैं और यहाँ से गायें, इनके बैल नीचे घुसते हैं, भैंसें घुसती है गौशाले में। पिछले बार भी 2-3 गायें मार दी, उससे अगले साल भी 2 गायें मार दी। इसलिए हमने तारबाड़ की है कि ना तो गौशाला को नुकसान होगा और ना ही गायें किसी के फसलों में जाएगी, ना गांव के बीच में जाएगी। इसलिए ये नदी का किनारा है, ये किसी की संपत्ति नहीं है, ये ग्राम समाज का नहीं है और इस पर गौशाला है, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड गौशाला है, जिस वजह से गायें यहाँ
आराम से घूम फिर लेगी और बीमार गायें भी धूप में आएगी, गायें भी घूमेगी फिरेगी, अपना धूप सेकेगी। और यहाँ तक कि गांव वाले भी इन गौशाला की गायों के साथ अपनी गायें 2-4 तो इनके पास पशु है, वो भी इनके साथ आराम से चुगाएंगे, ताकि किसी के उजाड़े में न जाए, किसी की गाली ना सुननी पड़े, कोई हमारे घर पे गौशाले पे ना आए। अच्छा माता जी, जो गुज्जर वगैरह आ रहे थे यहाँ पे लगातार, इससे इसीलिए पहले वन गुजरों का डेरा यही लोग यहाँ डलवाते थे। और यहाँ तक कि ये जो घास दिखाई दे रहा है ये गायों के लिए है। सर्दी में बीमार गायें आती है, इनको कटवा के उनके नीचे डलवाते हैं। गुज्जर पूरे में डेरा डालते थे। यहाँ तक कि गायों का जो चारा था वो भी गुज्जर अपने भैंसों को खिलवा देते थे। गौशाले के अंदर भैंसे बांटते थे, जाते समय वो हमारे बछड़ों को भी खदेड़ के ले जाते थे। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहती हूँ मैं, कई वर्षों से छोटे छोटे बछड़े हैं जो आपने अभी भी देखे होंगे, वो नदी में हम छोड़ देते हैं, लंबा लंबा घास है, तो हर साल जो हमारे छोटे छोटे 5-5, 6-6 महीने के बछड़े गायब हो रहे थे। जो कि हमने पिछले बार जब लास्ट हमें एक ही बछड़ा लास्ट में रहा था और वो जब यहाँ कट रहा था उसका मांस प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति को हमने पकड़ा, तो किसी भी गांव वाले ने, और यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले सपेरा बस्ती के बच्चे, उन्हीं के माध्यम से वो कटे हैं यहाँ। तो जब हमने उनको पकड़ने के लिए कहा तो किसी ने उसको नहीं पकड़ा, उसके हाथ में खून बेबसी था। हमने उसकी एक फ़ोटो ली और वो फ़ोटो हमने पुलिस प्रशासन को भी दी है, जंगलात को भी भेजी है। जबकि वन गुज्जर जो गौशाले के अंदर घुस के कहते थे कि हम इन गायों को खरीदने के लिए आए, हमें सरकार ने आदेश कर रखा है, इसलिए हमने इसकी चारों तरफ तार बाड़ कर दी है। जहाँ ना बाहर का पशु आए, ना बाहर के गुज्जर हमें परेशान करे, ना कोई कसाई परेशान करे, और ना ही गांव वाले परेशान होंगे। गांव वाले चाहे तो जैसे ही तार बाड़ा हो जाए वैसे ही अपनी गाय भैंस इसके अंदर छोड़ सकते हैं, ठीक। और जो जानबूझ के परेशान कर रहे हैं और इनको धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो सब में पहले मैं नानक सिंह से भी कहना चाहती हूँ कि तेरे रिश्तेदारों की यहाँ गायें, तेरी गायें हैं, तू कृपा करके अपनी गायें और अपने रिश्तेदारों की गायें घर ले जाएं, जो मैं 5-10 साल से पाल रही हूँ यहाँ। और विपिन से भी कहती हूँ कि जो गाय तूने जंगल में छोड़ी थी वो हमारे गौशाले में है, ठीक। तुम्हारे यहाँ पर तुम्ही लोगों की गौशाला है, तुम्हें गर्व होना चाहिए था कि ये लावारिस गौशाला है, इसका सहयोग करें हम और इसको सुंदर बनाएं, ताकि यहाँ के पशु परेशान ना हो, यहाँ की गौ माता परेशान ना हो और गाँव वाले भी परेशान ना हो। अपने पशुओं को भी इन गायों के साथ चुगा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो शर्म की बात है। इन लोगों को सहयोग तो क्या करना था, पर ये इन लोगों को धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर कोई भी गायों के साथ या इनके साथ कोई भी घटना घटी या इस बीच में ये पोल चोरी हुए, तार चोरी हुई, या गाय ठंड से भी मरेगी, बाहर नहीं आएगी, मैं कली बंद कर देती हूँ, किंतु इसके जिम्मेवार ये लोग होंगे और जो इनके रिश्तेदारों की इनकी गायें ये आकर अपनी गाय घर ले जाएंगे। धन्यवाद। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।